चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे मेंटेन बिल वाइज डिटेल। दोस्तों, मेंटेन बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन को अनेबल करने के लिए कीबोर्ड से आप F11 प्रेस करिए। उसके बाद फिर आप अकाउंटिंग फीचर्स में जाइए और आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत यहाँ पे आप इसको यस करिएगा। मेंटेन बिल वाइज डिटेल लिखा हुआ रहेगा, फिर कंट्रोल ए दबा के एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, इसमें आप 4 ऑप्शन आता है मेंटेन बिल वाइज डिटेल में। तो पहला ऑप्शन आज हम लोग देखेंगे, एडजस्ट बोल रहे न्यू रेफरेंस जो है वो उसको किस तरह से दिया जाता है उसको देखेंगे। उसके लिए पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और देखिए ये परचेज का वाउचर है। यहाँ पे मैं 2 परचेज एंट्री और 2 सेल एंट्री पास करूंगा और इस एंट्री के दौरान मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग किस तरह से रेफरेंस नंबर देते हैं। ठीक है। और एक बात दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका वाउचर मोड में है, तो ये आपका इस तरह से अगर डिस्प्ले कर रहा होगा, ये जो है इनवर्स मोड। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहेगा आज वाउचर, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका वाउचर मोड में आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवर्स नंबर दे देता हूँ 001। उसके बाद यहाँ पे मैं क्रेडिटर बनाऊंगा एक, जिससे मैं सामान ले रहा हूँ, अमित क्रेडिटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हम सैंडी क्रेडिटर्स लेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा मेंटेन बैलेंस बाय बिल। बिल बाय बिल जो है इसको यस करेंगे। यस करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड डिस्प्ले करेगा। तो इस डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में हम यहाँ पे 30 लिख देते हैं। आप जितना भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको कितना दिन का क्रेडिट पीरियड मिला है बिल का पेड करने के लिए। ठीक है। मतलब जो बंदा से हम लोग उधारी लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ डील होता है कि आप 20 दिन में पेमेंट करेंगे या 30 दिन में करेंगे या फिर 40 दिन में करेंगे। जितना भी डेज आपको मिला रहेगा उसका एंट्री आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और दोस्तों ये एक चीज और है, ये मैं अगर लेजर में लिख रहा हूँ तो ये क्या होगा, डिफॉल्ट होगा। जब भी इस बिंदु से हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड जो रहेगा वो 30 ले लेगा। ठीक है ना। उसके बाद अब मान लीजिए मैं इससे 5 एलईडी ले रहा हूँ और एक एलईडी का दाम 5,000 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 25,000। तो यहाँ पे आप 25,000 लिख दीजिएगा। उसके बाद इंटर मारिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए ये ऑप्शन सब है, एडवांस है, अगेंस्ट रेफरेंस है, न्यू रेफरेंस है और ऑन अकाउंट है। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं न्यू रेफरेंस के बारे में। तो न्यू रेफरेंस आईडी क्या होता है, जैसे इस बंदे से ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा और इस ट्रांजेक्शन का मैं कोई रेफरेंस नंबर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं A/001 अगर रेफरेंस नंबर नहीं दूंगा तो रेफरेंस नंबर डिफॉल्ट जो इनवॉइस नंबर होता है वो उसी को वो ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे आइटम बनाएंगे हम लोग। मैं ग्रुप और कैटेगरी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे यूनिट क्रिएट कर देता हूँ, पीसेस। उसके बाद जाके ट्रैकिंग नंबर नहीं दरकार हम लोग को। यहाँ पे क्वांटिटी कितना पीस ले रहे थे, 5 पीस। एक पीस का दाम कितना बोला था मैं, 5,000। टोटल हो गया 25,000। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग न्यू रेफरेंस का जो है एंट्री परचेज वाउचर में पास कर सकते हैं। ये एक हुआ। मैं आपको और एक दिखाता हूँ, और एक 002 इनवॉइस क्रेडिटर सेम होगा हमारा। और इस बार हम लोग सेम आइटम ले रहे हैं बट 10 पीस ले रहे हैं, तो हो गया उसका 50,000। यहाँ पे मैं 50,000 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा A/002। यहाँ पे आइटम हमारा वही रहेगा, सोनी एलईडी। ट्रैकिंग नंबर जरूरत नहीं है। क्वांटिटी 10। ठीक है दोस्तों, इस तरह से परचेज में हम लोग एंट्री करेंगे। अब चलिए सेल का भी एंट्री देख लेते हैं। सेल में गए हम लोग, पार्टी का नाम जिस बंदे को हम बेच रहे हैं, सुरेश। ये हमारा डेटर है, ये जाएगा सैंडी डेप्टर्स में। और फिर यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा मेंटेन बैलेंस बाय बिल। इसको यस करिएगा। अब इसका भी क्रेडिट पीरियड है,
इसका क्रेडिट पीरियड जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ 25 दिन, और फिर इंटर मारते हुए मैं यहाँ आगे चल जाऊँगा। ये सब ऑप्शन में भी इंटर मारते हुए आप आगे चल जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे सेल लेजर, इसके लिए सेल अकाउंट सेलेक्ट करते थे हम लोग। यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम। तो दोस्तों हाँ, और एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए हम लोग इसको वाउचर मोड में नहीं चेंज किए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप पूरा एंट्री करने के बाद भी, जैसे मैं यहाँ पे सोनी एलसीडी लिखा, उसके बाद फिर मैं यहाँ गया नॉट एप्रिसेबल लिया, क्वांटिटी मैं यहाँ पे इसको कितना पीस बेच रहा हूँ, 5 पीस बेच रहा हूँ सोचिए, नहीं 5 पीस, 2 पीस बेच रहा हूँ सोचिए, और एक पीस का दाम मैं 6000 रखता हूँ। इंटर। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये वाउचर मोड में था, लेकिन हम लोग को, नहीं सॉरी, इनवर्स मोड में था, लेकिन हम लोग को ये एंट्री इनवर्स मोड में, सॉरी वाउचर मोड में पास करना था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर ये एंट्री करने के बाद भी यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, तो देखिए एक क्या में आ गया, ये आपका वाउचर मोड में आ गया। ठीक है। रेफरेंस नंबर यहाँ आपको जो देना है बंदे का, आप दे सकते हैं। क्या नाम है इस बंदे का? सुरेश। तो मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ, उसके बाद जाके मैं एस कर देता हूँ, 001 दे देता हूँ। और फिर यहाँ पे जाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे मैं /001 दे देता हूँ। इंटर मारते हुए फिर आगे जाता हूँ। इस तरह से हम लोग सेल का भी पास कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। सेल का और एक तो करके देख लेते हैं, सेम वही बंदे को, सुरेश डेटर। इस बार हम लोग कितना बेचने वाले हैं? इस बार सोचिए कि हम लोग 5 बेच रहे हैं, ठीक है। 5 अगर हम लोग बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000। तो यहाँ पे 30,000 डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे रेफरेंस नंबर मैं दे देता हूँ S/002। आइटम वही रहेगा, सोनी। और यहाँ पे ये जो रहेगा ये एस, ओ सॉरी, ट्रैकिंग नंबर दरकार नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। क्वांटिटी, क्वांटिटी में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे कितना पीस उसको बेचने वाले थे हम लोग? 5 पीस। रेट 6000, तो 30,000। ठीक है। इंटर इंटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, चाहे सेल का देना हो चाहे आपको परचेज का देना हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अगेंस्ट रेफरेंस।